नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप समझ पे बनी रहे। ग्यारह तारीख को हम आपके साथ संवाद किए थे। आज 13 तारीख है। हम लोग इस रूप में नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन मेरे मन में ऐसी एक कल्पना थी, मेरे मन में एक ऐसी धारणा थी कि ये धारणा सकारात्मक दृष्टि में होनी चाहिए। आप लोगों का अथक प्रयत्न रहा, अथक सहयोग रहा। आप लोग भी निरंतर हमारे संवाद को अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने इसको सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक चेतना को जगाने के लिए आपने जो प्रयत्न किया, ये बड़े ही सराहनीय हैं, ये बड़े काबिल तारीफ हैं। इसके परिणाम सकारात्मक आपको दिखे, ये आपका प्रयत्न है, ये आप में ताकत है, ये आप में क्षमता है। आज आप उसके काबिल हैं, इसलिए आप उस सफलता के बहुत नज़दीक हैं। क्योंकि हम लोग कोरोना जैसे विश्वव्यापी महामारी के चपेट में पूरा विश्व जब आ चुका है, तो भारत इससे छूता नहीं है। इस दौर में लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे थे। 50-52 दिनों के संघर्ष के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उन समस्याओं पर भी हमारी चिंतन थी, आपकी भी चिंतन थी। आप और हम दोनों मिलकर जो संवाद किए, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। कल लॉकडाउन 4th की घोषणा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो देश के नाम उन्होंने संदेश दिया, उस संदेश के माध्यम से आपको सारी चीजें जानकारी प्राप्त हुई होगी। उसके पूर्व हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी आर्थिक पैकेज दें, मध्यवर्गीय परिवार को, गरीब परिवार को, सामान्य परिवार को, विद्यार्थी को, किसान को, नौजवान को, ये हम लोगों का एक व्यावहारिक मांग था। इन व्यावहारिक मांगों को हम लोगों ने मजबूती के साथ बहुत कम समय में लगातार प्रयत्न के परिणाम स्वरूप जो हमें आर्थिक पैकेज की जो घोषणा प्रधानमंत्री जी को के द्वारा हुई, ये बड़े ही सराहनीय हैं और ये प्रयत्न आपके हैं। अब हम सबों को इस प्रयत्न का अधिक से अधिक लाभ लेने की आवश्यकता है और देश के प्रधानमंत्री जी को हम लोग इसके लिए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबों को लगातार प्रयत्न के साथ उनको हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करें। उनको हम लोग इस कार्य के लिए उनका मनोबल बढ़ाएं। ऐसी मेरी विचार है, ऐसी मेरी धारणा है। शायद आपकी भी धारणा ऐसी ही होगी। हम चाहते हैं कि आप भी जगें, साथ साथ सबों को जगाएं। जब हम जगेंगे, परिणाम सकारात्मक होंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं अपने तरफ से कि आप में वो क्षमता है, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। सिर्फ आपको मन बनाने की जरूरत है, सिर्फ मन के भाव को जगाने की जरूरत है। आप में आध्यात्मिक शक्ति है, आप में व्यवहारिक शक्ति है, आप में ऊर्जा का संचार है, लेकिन उस संचार को एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ जब समन्वय करेंगे, तो परिणाम सकारात्मक होंगे। आपने इसको देखा, बहुत कम समय में देखा। इसके पूर्व हम लोग कोटा के बच्चों के सवाल पे, नियोजित शिक्षकों के सवाल पे, बंगलौर से एकाएक
येदियुरप्पा जी की सरकार के द्वारा जो लेबर को आने से रोका गया, उसके सवाल पे पूरे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य का टूट चुका था, उसके सवाल पे आज बिहार में जो लगातार इस लॉकडाउन के दरमियान में जो आपराधिक वारदात हो रहे हैं, उसके सवाल पे हम लोग लगातार प्रयत्न करते रहे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल डिस्टेंस की बात आई थी। मैंने कल 11 तारीख को आपसे इस विषय पर चर्चा करने के दरमियान में जरूर कहा था कि सोशल डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस की जरूरत है। तो हम लोग फिजिकल डिस्टेंस बनाकर इस लड़ाई को, इस मुद्दे को हम लोग जन मुद्दा बनाने का काम किया, जन सरोकार के माध्यम से। जब सरकार कमजोर पड़ती है, जब सरकार काम नहीं करती है, सरकार के ध्यान जब इधर उधर भटक जाते हैं, तो एक जन समूह जन सरोकार पैदा करती है। और जन समूह जब जन सरोकार पैदा करती है तो जन सरोकार से सरकार की नींद खुल जाती है और सरकार उन नीतियों पर अमल करती है और उन नीतियों के परिणाम सकारात्मक समाज के लिए होते हैं, मानव जाति के लिए सकारात्मक होते हैं। आज वक्त आ गया है मित्रों जग जाने का, हम सब जग जाएं। हम इस भाव में नहीं रहें कि कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी अब हम लोगों को इस रूप में जीने के लिए बाध्य कर देगा कि हम लोग डरे सहमे रहें। लेकिन हमको डरना नहीं है, हमको सहमना नहीं है, हमको भयभीत होना नहीं है। सिर्फ हम फिजिकल डिस्टेंस बनाकर बेहतरी के साथ बेहतर कल के लिए लगातार प्रयत्न करें, ताकि हमारा जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा आर्थिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए जितने भी सरकार के द्वारा नियमावली बनाए जाएंगे, उन नियमावलियों को गहन अध्ययन चिंतन करने के उपरांत हम लोग फिर आपके साथ संवाद करेंगे। और मैं आपको भरोसा देता हूं कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो मेरा प्रयत्न आपके करने में जितना सहयोग होगा उतना लगातार हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ चलते रहेंगे कदम से कदम मिलाकर। और जो भी आर्थिक नीति की घोषणा हुई है उससे रोजगार सृजन के लिए जितने भी प्रकार के आयाम सामने आएंगे, उन आयामों को गंभीरता से हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बेहतर विकल्प लाने का कोशिश करेंगे और आप उस विकल्प का सकारात्मक परिणाम देखेंगे। आपके सहयोग से परिणाम सामने आएंगे। लगातार आपका सहयोग बना रहना चाहिए और आपके सहयोग जब रहेंगे तो सकारात्मक परिणाम होंगे। जब जब कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा होती है, कई प्रकार के विचार मन में उत्पन्न होते हैं कि इसके परिणाम क्या आएंगे, इसके दुष्परिणाम क्या आएंगे, इसके दुष्परिणाम क्या आएंगे। लेकिन ये कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी ने जो आर्थिक महामारी का रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया, उसके बाद जो ये नीतियां जो देश में बनाई गई माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पैकेज की घोषणा की गई, वो बहुत काबिले तारीफ था। और इस परिणाम को हम लोग कैसे इसको औद्योगिक नीति में कैसे इसको परिवर्तित करेंगे, कैसे छोटे छोटे कल कारखाने लगेंगे, उस कारखानों को लगाने के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी, किस तरह का स्किल की आवश्यकता पड़ेगी और उसे स्किल वाले लोग का कैसे समन्वय होगा, कैसे वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, कैसे हम अपने बाजार में बेहतर निर्माण की जो प्रक्रिया हम चलाएंगे, उस निर्माण की प्रक्रिया के बाद जो बाजार का समन्वय होगा, जो कोऑर्डिनेशन होगा, जो बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा, बेस्ट स्किल डेवलपमेंट होगा, ये सब चीज़ों पर हम लोगों की विशेष सोच है। उन सोचों को लेकर लगातार हम आपके साथ खड़े हैं
और जहाँ आपको हमारी ज़रूरत महसूस होगी, हम जन सरोकार के माध्यम से, जन सुझाव के माध्यम से, जन समाधान के माध्यम से हम आप तक उन बातों को बेहतरी के लिए काम करेंगे। यही आशा और हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। आप जब भी चाहें, जिस रूप में भी चाहें, हमसे आप मदद ले सकते हैं। हम मदद के लिए हर समय आपके लिए तत्पर रहेंगे, ऐसा मैं आपको भरोसा दे सकता हूं। और इन नीतियों के आने के बाद, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 1-2 दिनों के अंदर स्पष्ट नीतियां प्रकाश में आ जाएगी माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा। उसका हम लोग अत्यंत गंभीरता से अध्ययन करें और उसमें जो कमी होगी उस कमियों को भी हम लोग बारीकी से देखेंगे। उसमें भी सुधार की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लगातार कारण उस आर्थिक चयन को हम बेहतर करें। ऐसी जो विचारधारा हमारे मन में है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विचार रखा है, उन विचारों के समन्वय से, आपके विचारों के समन्वय से जो सही निर्माण होगा, उस निर्माण के प्रति हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार के सवाल पे जो हमारी निरंतर लड़ाई चल रही है, एक बेहतर स्वास्थ्य की परिकल्पना मेरे मन में है, एक बेहतर शिक्षा की परिकल्पना हमारे मन में है, एक स्वरोजगार की परिकल्पना मेरे मन में है। और मुझे लगता है कि उस रास्ते हम चल चुके हैं, मंजिल बहुत नज़दीक है। आपका सहयोग और आपकी सहानुभूति, आपका प्यार, मोहब्बत अगर मिलता रहे, आपका सुझाव मिलता रहे, अगर हम में अगर कोई कमी है, कोई त्रुटि है, उन त्रुटियों को भी आप बौद्धिक तरीके से हमसे बात कर सकते हैं, हमको सुझाव आप दे सकते हैं। उन सुझावों को भी मैं सह स्वीकार करूँगा और जब भी लगेगा कि इसको बेहतरी के लिए और क्या बेहतर किया जाए, इसके लिए हम आपसे विमर्श भी करेंगे। और जब हम एक दूसरे के साथ बेहतर संवाद करेंगे तो स्वाभाविक है कि परिणाम सकारात्मक होंगे और सकारात्मक परिणाम सकारात्मक विचारधारा को जन्म देगा। सकारात्मक विचारधारा सकारात्मक समाज के निर्माण में अपनी पूरी भागीदारी देगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। फिर पुनः हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे और इसकी घोषणा 1-8 दिनों के अंदर हम कर देंगे, प्रकाशित कर देंगे। मेरा मोबाइल नंबर है, आप जानते होंगे, मेरा मोबाइल नंबर है 9334331326। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा फेसबुक आईडी है वेंकटेश कुमार शर्मा। मेरा ट्विटर अकाउंट है @वेंकटेश शर्मा। इनसे आप जुड़ सकते हैं। और अंत में चलते चलते इस कड़ी को फिर जोड़ने का कोशिश करते हैं कि आर्थिक नीतियों के द्वारा जो नए परिणाम सामने आएंगे, उन परिणामों को बेहतर तरीके से अध्ययन करके हम लोग आपस में संवाद करें और नए जो विकल्प सामने होंगे उसमें बेहतरी के साथ आगे बढ़ें। और प्रधानमंत्री जी को इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से उनको अधिक से अधिक धन्यवाद दें, अधिक से अधिक उनके मनोबल को बढ़ाएं, ताकि जो वो नीति बनाएं उसमें अधिक से अधिक थोड़ा चटकारा हो और उसमें कम खामियां, ताकि जो अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो भ्रष्टाचार है, उस पर भी लगाम लगे। कल प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे तो कुछ बातों को उन्होंने बड़ी गंभीरता से रखी है। डिजिटल इंडिया के बारे में उन्होंने जो कहा है कि डिजिटल इंडिया आज डायरेक्ट अकाउंट में लोगों को पैसा पहुंचाया, पूरे ऑफिस बंद होने के बावजूद। उन्होंने क्षेत्रीय प्रोडक्ट के बारे में जो बोला वो भी बड़ा सराहनीय रहा। ये तमाम बिंदुओं को मैं आपसे संवाद के माध्यम से रखा हूं। आप अपनी गंभीरता को बनाए रखें और प्रधानमंत्री जी के विचारों को आगे बढ़ाएं और हम भरोसा अपने अंदर पैदा करें और हम आत्मनिर्भर भारत के प्रति
जो मेरा भी सोच है और प्रधानमंत्री जी का भी सोच है, जिसको हम लोगों ने स्वास्थ्य शिक्षा स्वरोजगार के रूप में कई महीने से, कई वर्षों से इस आयाम को हम चला रहे हैं। और लॉकडाउन के पीरियड में जो अनुभव हुआ, उन अनुभवों को आप तक साझा किया और आपके माध्यम से, आपके प्रयत्न से जो सफलता मिली, उसके लिए कम से कम प्रधानमंत्री जी को हम लोग आज जो ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर के माध्यम से, जो फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक के माध्यम से, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक दूसरे को भी प्रेरित करें, अपने मित्रों को भी प्रेरित करें कि अधिक से अधिक लोग इस योजना पर, इस कार्य योजना पर जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो घोषित हुआ, उस पर प्रधानमंत्री को हम लोग ईमानदारी से धन्यवाद दें, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करें। ऐसी मेरी विचारधारा है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव। महादेव कृपा बनी रहे। बाबा विश्वनाथ की जय।